राकेश प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा कुछ टारगेट भी कर रहे थे और अगर वहाँ की भूमि की बात की जाए गौरीगंज की, तो अंदर गुटबाजी का भी बड़ा सीन होता है। उस गुटबाजी को कैसे टैकल करेंगे? वहाँ पे कहा जाता है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज दो तरीके के जब चुनाव आता है तो गुट बना लेते हैं, और उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी तो एक माहौल बनेगा। राकेश प्रताप सिंह उसी गुट से निकल करके चुनाव जीते थे। कहते नहीं किसी काम के नहीं रहे हो, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो वो अपने लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो टिकट सबसे बड़ी चीज है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक दरबारी कर रहे हैं। कोई ऐसा घाट नहीं बचा है जहाँ के पानी न पिया जा रहा हो, जहाँ दौड़ भाग न की जा रही हो, जहाँ रोज फोटो न लगाई जा रही हो। रोज घूम घूम कर एक फोटो खींच के लगा देना है। वहाँ पे गौरीगंज की जनता को ये दिखाना है कि भैया देखो हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी मार बहुत पूछिया है। सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012-17 के बीच में दिया था ठाकुरों को, क्षत्रियों को। आज तक किसी भी सरकार ने ठाकुरों को सम्मान न दिया है, न देगा। कोई हम प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। 2027 विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अभी लगभग 250 दिन बचे हुए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं और आज तमाम राजपूत समाज के लोगों की एक बड़ी बैठक हुई है। मानो 2027 चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को पटकनी देने वाले हों। तमाम लोग राजपूत समाज के थे। महाराणा प्रताप जी की आज जयंती थी, मनाई गई है। हमारे साथ वो दिग्गज चेहरा हैं अमेठी गौरीगंज से सिंधुजीत सिंह जी, जो लगातार दावा कर रहे हैं 2027 गौरीगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देंगे। आज मंच पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ में थे। क्या माहौल लग रहा है, क्या तैयारी है? और गौरीगंज का तो समीकरण अचानक से पलटता है, तमाम आरोप भी लगते हैं जो पुराने नेता हैं। कैसे देख रहे हैं सब? गौरीगंज ही नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे समाजवादी पार्टी लीड लेके के भारी बहुमत से जीतने नहीं जा रही है। सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। जो इन्होंने आंकड़ा दिया था पिछली बार 350 प्लस उनका था, हम लोग 400 के आसपास जाके गुजरेंगे, ये मेरा वादा है। आप देख लिए 300 प्लस तो कहीं गया ही नहीं है। रही गौरीगंज की बात, तो गौरीगंज की जनता जो है वो कभी भी बेईमानों गद्दारों इन लोगों को स्वीकार उसने नहीं किया है। वहां की जनता ने अभी तक जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है उसी का साथ दिया है, और उसकी सोच जो है माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से मिलती है। उनकी सोच, उनके आशीर्वाद से वहां की जनता विधायक बनाती चली आ रही थी। इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो हारेगा, ये निश्चित है। राकेश प्रताप सिंह बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अचानक चवन्नी या कहें रोटी की तरह पलट जाते हैं। कैसे देख रहे हैं? ये सारी राजनीति गौरीगंज से ही तो शुरू हुई। मैं तो कहना चाहता हूं ना इस चीज को कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ चले जाएंगे। जब उनको छोड़ना था, जब उनको लगा कि हमारा पैसा रुपया सब यहाँ सिस्टम बनेगा, हमको आगे सब सिस्टम बना के चलना है, हमारा व्यक्तिगत नुकसान न हो, तब उन्होंने एक भी इंसान को, गौरीगंज की एक भी इंसान से उन्होंने अगर पूछा हो बुला करके कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय ये सही है कि मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करूँ, उसके साथ गद्दारी करूँ, ये सही है या गलत है, अगर ये पूछते तो गौरीगंज की एक भी इंसान अगर ये कह देता कि विधायक जी आप सही कर रहे हैं, मैं उस व्यक्ति गुलामी करता। लेकिन सच्चाई ये है कि उस व्यक्ति ने किसी से पूछा नहीं। एक विधायक को अगर जनता बनाती है तो उसको पूछना भी चाहिए कि क्या मैं छोड़ूं कि रहूं, कि जाऊं कि ना रहूं। तो उन्होंने जो किया है उसका खामियाजा वो 2027 में भुगतेंगे, और उसी का कारण है वो बार बार जो कह रहे हैं कि हम सनातनी है। अरे सनातनी पहले नहीं थे, पहले वो हिंदू नहीं थे। उनसे पूछो आप इसके पहले थे क्या? हिंदू नहीं थे इसके पहले? क्यों आप प्रूफ कर रहे हो कि हम सनातनी है? सनातनी तो हम भी है, जो हिंदू सनातनी है। लेकिन अब प्रूफ करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि उन्होंने जनता के साथ, गौरीगंज के लोगों के साथ गद्दारी की है, वफादारी नहीं की है। उसका जो डिसीजन आएगा 2027 में उनके हार के रूप में आएगा। राकेश प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा कुछ टारगेट भी कर रहे थे और अगर वहाँ की भूमि की बात की जाए गौरीगंज की, तो अंदर गुटबाजी का भी बड़ा सीन होता है। उस गुटबाजी को कैसे टैकल करेंगे? वहाँ पे कहा जाता है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज दो तरीके के जब चुनाव आता है तो गुट बना लेते हैं, और उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी तो एक माहौल बनेगा। राकेश प्रताप सिंह उसी गुट से निकल करके चुनाव जीते थे। अरे तो गुट क्या था उस समय जो उनको आशीर्वाद मिला था, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद था। जनता वहां पे जो वोट करती है वो नेताजी के विचारों पे चलती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातों को उनको सुनते हुए अपना निर्णय लेती है।
वो निर्णय जब जनता ने लिया तो वो जीते। अब की उनका निर्णय सब खराब हो जाएगा। अब की तो सबसे बड़ी बात है कि तो टिकट के लाले पड़े हुए हैं। अभी तो प्रूफ करने की काहे जरूरत पड़ रही है कि हम भी बहुत बड़े सनातनी, जो मैं कह रहा था इसके पहले, वो इसीलिए प्रूफ करने का कारण बन रहा है कि अभी टिकट के लाले पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी डिसीजन ही नहीं ले पा रही है कि किसका टिकट मुझे करना है या नहीं करना है। वहाँ सबसे बड़ी चिंता उनको है टिकट हमारा होगा कि नहीं होगा। पहले टिकट लेकर के आए तब वो बात करें। गौरीगंज में वो जीतेंगे हारेंगे उसके बाद की बात होगी। तो क्या राकेश प्रताप सिंह जी ने अपनी राजनीति खत्म कर ली है क्या समाजवादी पार्टी को छोड़कर? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। जिसके कहने पे चले गए, जहाँ पे बढ़िया मलाई खाई जा रही है, सारा सिस्टम बन गया है, वो तो वो बताएगी। उनके साथ क्या होगा कहते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कहावत सुनी गई है ना, एक कहावत है कि उसको मैं नहीं बोलूँगा, वो कहावत बड़ी अजीब सी है। कहते नहीं किसी काम के नहीं रहे हो, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो वो अपने लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो टिकट सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक दरबारी कर रहे हैं। कोई ऐसा घाट नहीं बचा है जहाँ के पानी न पिया जा रहा हो, जहाँ दौड़ भाग न की जा रही हो, जहाँ रोज फोटो न लगाई जा रही हो। रोज घूम घूम कर एक फोटो खींच के लगा देना है। वहाँ पे गौरीगंज की जनता को ये दिखाना है कि भैया देखो हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत पूँछ है। कितनी पूँछ है उसको भारतीय जनता पार्टी जानती है। वो समय बताएगा टिकट उनका होगा नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, हमारी लड़ाई उन्हीं से हो। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टिकट गौरीगंज से राकेश को दे और डॉक्टर सिंधुजीत सिंह उनको कितनी बुरी तरीके से हराएंगे। आने वाला 2027 देखेगा। एक सवाल आखिरी लेंगे। राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आज राजपूत समाज एक बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय में था। कैसे देख रहे हैं इसको, और राजपूत समाज 2027 विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है? योगी जी के शासनकाल में पिछले 10 साल में अगर सबसे ठगा हुआ और सबसे पीड़ित, दुखित, अपमानित कोई है तो वो ठाकुर है, क्षत्रिय है। इन्होंने ठाकुरों को कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिए, बदनाम कर दिए। कर नहीं कहते नहीं है, कर भला तो कह नहीं, बद सही बदनाम न सही। इन्होंने तो बदनाम कर दिया है। किसी भी ठाकुर का कोई काम नहीं हो रहा है। जो ठाकुर उनसे जुड़े हुए थे उनको योगी जी ने दरकिनार कर दिया, और जो अभी उनसे जुड़ना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसी कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठाकुर बदनाम है। और जितना सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012-17 के बीच में दिया था ठाकुरों को, क्षत्रियों को, आज तक किसी भी सरकार ने ठाकुरों को सम्मान न दिया है न देगा। कोई हम प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं है। वो 12-17 में हमें मिल चुका है। सबसे ज्यादा मंत्री थे ठाकुरों के और सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा है। ठाकुरों का हर चीज में पूरा सब कुछ अच्छे से चला है। ये पार्टी केवल ठाकुरों नाम पे ठाकुरों को ठग रही है और लोग उसमें अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार हर ठाकुर, हर क्षत्रिय जाग गया है। वो जान गया है कि आखिरकार इनकी राजनीति क्या है, ये चाहते क्या हैं। और इस बार उनकी ये नीति जो फेल हो जाएगी, ठाकुर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। योगी के बाद ठाकुर छोड़ रहा है। बिल्कुल। तो सिंधुजीत सिंह जी थे हमारे साथ में। आपको बता दे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तमाम बड़ी बैठकें कर रहे हैं। आज राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक थी। सिंधुजीत सिंह जी से बात हो रही थी। गौरीगंज में जो एक बड़ा खेल हुआ उसको लेकर के जिक्र कर रहे थे। राकेश प्रताप सिंह, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने खेल किया। रोटी मानो एक समय पलट तक गई थी, इस तरीके की बात थी। अपनी बात हमारे बीच में रख रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।